हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ लोकेश राजस्त। मैं 2018 एंड 2019 सीजीएल से सेलेक्टेड हूँ। 2018 से एज ए डबल एओ एंड 2019 से मेरी ऑल इंडिया रैंक 24 थी और मैंने जीएसटी होम स्टेट राजस्थान प्रेफर किया था, बट मैं ज्वाइन नहीं कर रहा डबल एओ हूँ, वो अलग रीज़न है। अभी आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्ट्रेटजी के बारे में। मैं ये अभिनव मेरे कलीग कम फ्रेंड हैं और इन्होंने मुझे बोला कि जो भी ये उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, जो भी सिलेक्टेड है, अच्छी रैंक लाए हुए हैं, तो अपने चैनल पे उनकी स्ट्रेटजी, अपनी जो हमने जिस तरीके से पढ़ाई की उसकी स्ट्रेटजी शेयर करने के लिए, कैसे हम कम समय में जो हमने अपना मैंने बहुत टाइम दे दिया पढ़ने के लिए, राइट? तो मैंने कहाँ टाइम वेस्ट किया, कहाँ यूटिलाइज प्रॉपरली किया, तो वो सबको उसका कट शॉर्ट करके एक समराइज वे में, ताकि कम समय में बच्चे कम चीज़ें मटेरियल पढ़ के इजीली सेलेक्ट हो सकें, इसके लिए स्ट्रेटजी मैं बताने के लिए आज यहाँ पर हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा मेन मुद्दे पे आते हैं कि 4 सब्जेक्ट हैं। अब वैसे देखिए, अब अभी देखा जाए तो सबसे पहले हमने एक चीज़ नोट की कि 17 के बाद से, जब से टीसीएस आया 2018 से, पूरा पैटर्न ही बदल गया है। ठीक है। फिर अब लोग फ़ैमिलियर हुए, 18, 19, 20, 21 4 साल हो गए, अच्छे से सिमिलर पैटर्न में सब कुछ चल रहा है। लेकिन सडनली अब हो गया 2022 से पूरा एक एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया, नॉट द सिलेबस, सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट सेम, बट एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया। प्री अब क्वालिफाइंग हो गया, जबकि पहले वो पूरा ऐड होता था प्री और मेंस के मार्क्स। तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सिलेबस सेम है और हमेशा से यही रहा है। आप प्री हो चाहे मेंस हो, तैयारी एक ही बार होती है। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस होती है। प्री से पहले ही कंप्लीट तैयारी हो जानी चाहिए और उसके बाद सिर्फ उसके मॉक एंड प्रैक्टिस से ही आगे आप अच्छा स्कोर करते हो और रैंक लेते हो और जॉब लेते हो। दैट्स इट, राइट? तो चलिए बात करते हैं 2023 सीजीएल और सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आपने देख चुके होंगे और सेम सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, आप जानते ही हैं अच्छे से, आप अवेयर हैं, अगर एसएससी के एस्पायरेंट हैं तो ये सब की जानकारी आपको आराम से होगी। तो चलिए बात करते हैं हम कैसे कम समय में हम इन सब टॉपिक को इजीली कवर कर सकें और अच्छी रैंक ला सकें। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद मैथ्स। मैथ्स पकड़ लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि मैथ्स में एक्स्ट्रा सिर्फ 2 टॉपिक ऐड हुए हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। उसके वीडियोस अभिनव को मैंने बोल दिया है, ये खुद बना के डाल देंगे और बहुत बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, इतने टफ नहीं आएंगे, कोई जैसे वो इंजीनियरिंग में जैसे आते थे वैसे कुछ नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक आएंगे, बेसिक क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। इससे आर एस अग्रवाल, किरण मेनन किसी से भी कर दीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी करते हैं अपन दूसरे टॉपिक्स की बात कि भाई उन्हें अब तैयार कैसे किया जाए। सबसे पहली बात की जाए, मैं 2 कैटेगरी में बाँटूँगा लोगों को, अपने-अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कीजिएगा। एक वो हैं, जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जस्ट अभी शुरू हो रहे हैं। कई लोग कॉलेज में होंगे सेकंड या थर्ड ईयर में और कई जस्ट पास आउट कर रहे होंगे, लेकिन वो पहली बार तैयारी कर रहे हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, एसएससी वगैरह की। तो आप ये जानते हैं कि थोड़ा वक़्त तो लगता है, ठीक है? चलिए कोई नहीं। आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका, जो बिल्कुल बिगिनर है, मैं अभी सिर्फ़ उनके बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ वही ध्यान दीजिएगा पहले। आपके लिए बेस्ट सबसे ये है, किरण की बुक लाइए और ये चीज़ अभी से नहीं, पुरानी है। जब इवन 16-17 और इन तब के पेपर होते थे, तब भी लोग किरण की ही प्रीवियस ईयर की बुक सॉल्यूशन करते थे हमेशा से। 97 से शायद चला, 1997 या 98 से, तब से लेकर 2012, 13, 14 सबके सवाल ही मिक्स होते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और लोग वही किया करते थे। आपको बुक लानी है किरण की लेटेस्ट वाली, बिल्कुल लेटेस्ट वाली लाइएगा, जिसमें सारे हों, अभी वाले सीजीएल 18, 19, 20, 21, सीएचएसएल के क्वेश्चंस होंगे उसमें, जीडी और एमटीएस, सीपीओ, जो भी एसएससी लेता है, लगभग आपने देखा होगा सबका पैटर्न सेम है, सबका। और सिमिलर वे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डिफिकल्टी लेवल किसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लगभग सिमिलर रहा है। अरिथमेटिक का वेटेज अच्छा रहा, कैलकुलेटिव रहे, और एडवांस का थोड़ा सा कम रहा, पर फिर भी ट्रिकी और अच्छे क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो सवाल यही है, हमें करने हैं प्रीवियस क्वेश्चन। अब आपको लानी कौन सी बुक है? लानी किरण में भी ले आएंगे ना, तो उसमें आपको टाइप वाइज लाना है। टाइप वाइज क्या होता है, जैसे आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर के सारे भाई एक एक सेट का पूरा एक साथ है, नहीं। हमें करना है टॉपिक वाइज। एक टॉपिक, जैसे मान लो अलजेब्रा है, मैं बिगनर हूँ, मैंने मान लो अलजेब्रा की पढ़ाई की, तो अब मैं क्या करूँ? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या, हमें वही सवाल करने हैं जो पहले आ चुके हैं, उन्हें ही बार बार रिपीट करना है। कोई हमें हार्ड एंड फास्ट बड़ी क्वांटम कैट और ये वो बड़ी बड़ी किताबें लाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बुक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, लगभग वैसे ही पैटर्न में रिपीट होते हैं, लगभग वैसे ही पैटर्न में। ठीक है, तो हमें बस उन्हीं सवाल, और उनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि अच्छे से प्रैक्टिस की जा सकती है। आप सोचेंगे यार ऐसा नहीं होता कि ये 40 सवाल तो हमने कर लिए, 45 सवाल, 41वां सवाल कोई अलग आ गया पेपर में, तो हम कैसे करेंगे? नहीं, उसमें कम से कम चार, आप सोचिए,
सीजीएल 18, 19, 20, 21, 4 साल में प्री के कम से कम हर एक 25-30 सेट होते थे हर एग्जाम में, मल्टीप्लाई कीजिए 4 सालों में। सेम CHSL के MTS CPO, जोड़िए, आप समझिए पैटर्न पेपर कितने हो गए, उनके क्वेश्चंस कितने हो गए। तो प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, आप आराम से टॉपिक कीजिए, उनके सवाल कीजिए उससे, और वापस रिपीट मोड पे उन्हें ही चलाइए। एक टॉपिक कर लिया, सवाल कर लिए, अगला टॉपिक कीजिए, दूसरे कीजिए, और जैसे रिवीजन मोड हो उन्हीं सवालों को वापस कर लीजिए। पहली बार जब आप कर रहे होंगे आपको कई सवालों को करने में बहुत टाइम लग रहा होगा। जो भी सवाल आप 30 सेकंड से ज़्यादा सोचने में वक्त लग जाए, ऐसा नहीं कि करने में नहीं हो रहा। आप सोचिए कि आपको पता भी नहीं चल रहा कि मैं कैसे बढ़ूँ इस सवाल में, उसे मार्क कीजिए। नेक्स्ट टाइम जैसे ही आप आते हैं उस पर, जब अगली बार आप रिवीजन के मोड पे होंगे, तब ये मार्क वाले सवाल पहले किया कीजिए, क्योंकि उसके अदर देन सवाल तो आप किसी भी समय कर सकते हैं, आपको कोई नींद से उठा के भी करवाएगा तो भी आप कर पाएंगे, राइट। आपको वो सवाल करने रहेंगे जो आपके लिए टफ थे, भाई पहली बार में दिमाग में नहीं आ रहे थे, उन्हीं का 2-3 बार रिवीजन करेंगे और आपका कंप्लीट काम है। ये हुआ मैथ्स के लिए। कहीं और मत भटकेगा भाई, आप कहीं कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप देखिए, आप वीडियो पढ़ रहे होंगे, पहले आपको एक बार टॉपिक समझने के लिए अलग अलग जगह से वीडियो देख रहे होंगे, आप कहीं टॉपिक कुछ कर रहे होंगे, कर लीजिए, वो लोग भी कोई ना कोई बुक सजेस्ट करेंगे, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी हो सकती है, बट स्टिल किरण एक, मतलब कैसे बताऊं, कि उस तरीके की बुक है कि आपको प्रीवियस ईयर के ही तो सवाल दे रही है, उनका कुछ अपना तो सेपरेट है नहीं। जो एसएससी ने आज तक सवाल डाले हैं वो सिर्फ उन्हीं का कंपाइलेशन है, बस प्रॉपर वे में है, मैं इसलिए उसे सजेस्ट कर रहा हूँ, उसे रेकमेंड कर रहा हूँ। तो आप बस उनके सवाल कीजिए लगातार और आपका काम खत्म है, ठीक है। ऐसा ही टॉपिक, और इसका रिवीजन अच्छे से होना चाहिए आपको। लगभग आप ये समझिए, अभी लास्ट बीते हुए 4 सालों के सवाल तो आपको लगभग याद ही हो जाना चाहिए, आपको देखते ही पता होना चाहिए कि भैया इसका आंसर ये होगा। और ये तो, और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो पहले की भी जो पुराने भी लोग पढ़ते थे, वो भी ऐसे ही वो बुक को पूरा इतना रट लेते थे कि भाई सवाल आया, पता भी नहीं है कि क्या करना है, लेकिन उन्हें आंसर याद है। तो आपको लगभग इन 4 सालों के प्रैक्टिस इस तरीके से अच्छे से मजबूत करने हैं, और बाकी दूसरे प्रीवियस ईयर सवाल मिलेंगे वो आपका पूरा बेस तैयार करने के लिए, क्योंकि आप नए प्लेयर हैं और बिल्कुल नए सिरे से अभी शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए सवाल करना, सवालों की संख्या का ज़्यादा करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम हर एक टॉपिक पे 400-500 सवाल, 600 सवाल करेंगे, तब आपका कुछ काम हो पाएगा। पर फिर भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता, आप एक बार शुरू करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक ही बुक है, एक ही रखिए, ज़्यादा मटेरियल मत इकट्ठा कीजिए। आपको टॉपिक कहीं से भी करना है, यूट्यूब से कीजिए, कोई और सॉल्यूशन, आपके कोई पढ़ाने वाले हैं, कहीं आप कोचिंग जाते हैं उनसे पढ़िए, जैसे भी चाहते हैं। इवन अभिनव ने भी सारे शायद वीडियो डाल रखे हैं, आप उनके भी ट्राई करके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं। अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं, वो कीजिए, देखिए, और इनसे सवाल कीजिए। सवाल प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सबसे बेस्ट बुक रेकमेंड कर दी है, ठीक है। चलिए, ये हो गई बिगिनर के लिए, बिगिनिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा इंटरमीडिएट लेवल पे होंगे लोग, और कई होंगे दूसरे जो अच्छी खासी तैयारी कर चुके हैं, बट वो फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। वो टीयर 1, 2, 3 सब क्लियर कर लेते हैं, डीवी देने जाते हैं, बस फाइनल में कुछ मार्क्स से रह जाते हैं। आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपको मॉक देने हैं लगातार, ठीक। फिर उसके साथ में क्या करना है भाई, मॉक तो आप सुबह उठेंगे 1-1.5 घंटे में दे दिया, 1 घंटे में रात को दे दिया, बाकी का पूरे दिन क्या करेंगे। तो आप यही पिछले 4 सालों के, जब से TCS आई है, इन्हीं सवालों के लिए सेम बुक किरण ही उठाइए, चाहे कोई भी उठाइए। आपको किरण लेने का सिर्फ यही मकसद है कि आपको वो टाइप वाइज डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। वरना अगर आप पूरे पेपर डाउनलोड करेंगे तो एक सवाल अलजेब्रा का होगा, एक ज्योमेट्री का होगा, एक अरिथमेटिक के कुछ सवाल होंगे। तो इनको सेग्रीगेट जो भी बुक करके दे रही है आपको, इवन शायद कई PDF मिलती हैं इनकी, शायद गगन प्रताप सर या कईयों ने, लेकिन वो उन्होंने ईयर वाइज किया है। अगर आपको वो इजीली मिल जा रही तो उससे कर लीजिए। जैसे भी करना है आपको, बस सेग्रीगेटेड वे में करना है। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल एक साथ, ज्योमेट्री के एक साथ, और अरिथमेटिक के जो भी एक एक टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सब इंडिविजुअल सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। उनके उनकी लगातार प्रैक्टिस कीजिए। जो आपका टॉपिक सबसे कमजोर है उनके उनके सवाल ज़्यादा कीजिए, वापस मॉक लगाइए, उसमें कमी देखिए, वापस इधर जम कीजिए। ये तो हुई मैथ्स के लिए स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब बात करते हैं कि पहले एक बार इसी पे ही रहते हैं मैथ्स पे, आगे दूसरी बुक में इंग्लिश, जीके और इनके लिए सजेस्ट कर दूंगा। पहले आप जिस पैटर्न और इसको समझिए कि प्री और मेंस में अभी क्या बदला है 22 और 23 के हिसाब से देखा जाए। जो 22 मेरा, पहले तो 22 का मेंस सबके लिए न्यू होगा। वो कैसा आने वाला है, वो बैंक के पैटर्न पे होगा कि एसएससी के पैटर्न पे होगा, इसकी क्लैरिटी अभी किसी के पास नहीं है। पर जहां तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि टाइम लिमिट कम है,
मतलब माना उन्होंने वो कर दिया, मैथ्स के सवाल कम कर दिए, रीजनिंग के कम कर दिया और इंग्लिश और जीके भी ऐड कर दी है मेंस में, जो कि बैंक में होता है जनरली। तो कई लोगों के दिमाग में ये है कि बैंक जैसा पैटर्न ना आए, बैंक जैसे टफ डीआई ना आने लग जाए, पर हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइम लिमिट बहुत कम है, टाइम ड्यूरेशन कम दे रखी है इस बार, तो इतने में अगर टफ सवाल आने लगे तो पेपर करना आसान नहीं होगा बच्चे के लिए, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि सवाल वैसे ही आएंगे, बस वही आपकी स्पीड और फुर्ती उस पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सवाल सिलेक्ट करते हैं, कौन सा सवाल छोड़ते हैं। ये आपकी स्टेज, वो आपकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करेगा, आप कैसे पेपर अटेम्प्ट करने की आपकी क्षमता क्या है उस पर डिपेंड करेगा सब कुछ, कि आप स्कोर कैसा कर पा रहे हैं। फिर भी 22 के बाद क्लैरिटी और ज़्यादा मिल जाएगी, और सेम पैटर्न फिर 23 में भी फॉलो होगा, सीजीएल चाहे सीएचएसएल दोनों में सेम पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो बात करते हैं अब मेंस की। अब टीयर 3 तो रहा नहीं, डिस्क्रिप्टिव वगैरह शायद, तो सिर्फ बात बचती यही है। मैथ्स में टॉपिक एज इट इज़ है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो चुके हैं। तो आपका बस मुद्दा यही है, करने यही वाले सवाल हैं 4 साल, लिमिटेड पीरियड में यही सवाल हो पाएंगे अच्छे से। यही पिछले 4 सालों के सवाल कीजिए स्पीड से, इन्हीं के स्पीड से मॉक लगाइए और आपका काम खत्म। ये स्ट्रैटेजी सब में फॉलो करनी है, मैथ्स से सिर्फ पूरे पैटर्न की बात कर रहा था।